हिस्ट्री में इंसानों ने ऐसी अजीबोगरीब पनिशमेंट्स बनाई हैं कि हॉरर मूवीज भी उनके सामने फैकी लगती है। आज हम टॉप 10 सबसे डार्डनाक एंशिएंट पनिशमेंट्स को काउंट डाउन करेंगे। रियल लाइफ बुरे सपने जिन्होंने इंसान की क्रुएल्टी की हदें पार कर दी। तैयार हो जाओ, क्योंकि लास्ट वाली एंट्री तुम्हें स्पीचलेस कर देगी। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 है फ्लेइंग, सबसे भयानक पनिशमेंट्स में से एक। विक्टिम्स को बांध दिया जाता था और उनकी स्किन को धीरे धीरे और मेथडिकली काटा जाता था, अक्सर स्किल्ड एग्जीक्यूशनर्स द्वारा, जो उन्हें जिंदा और दर्द में रखना जानते थे। एंशिएंट असीरिया जैसी जगहों पर फ्लेड स्किन को सिटी वॉल्स पर वार्निंग के तौर पर डिस्प्ले किया जाता था। दर्द अनइमेजिनेबल था, हर नर्व एक्सपोज्ड थी और हर मूवमेंट प्योर टॉर्चर था। मौत धीरे धीरे ब्लड लॉस या इन्फेक्शन से आती थी, लेकिन साइकोलॉजिकल टेरर भी उतना ही पावरफुल था। यह सिर्फ पनिशमेंट नहीं थी, यह कंट्रोल का एक टूल था। यह फैक्ट कि यह स्टेट सैंक्शन था इसे और भी डिस्टर्बिंग बनाता है, और यह सिर्फ नंबर 10 है। नंबर 9 द ब्रेकिंग व्हील या कैथरीन व्हील। विक्टिम्स को पब्लिक में एक बड़े व्हील से बांध दिया जाता था, फिर उनके लिम्ब्स को एक आयरन बार से सिस्टमैटिकली तोड़ा जाता था। गोल गर्दन के नीचे की हर हड्डी को तोड़ना, व्यक्ति को जिंदा और कॉन्शियस रखना। उनके मैंगल्ड बॉडी को स्पॉक्स में बुना जाता था और सभी को दिखाने के लिए ऊपर उठाया जाता था। शॉक या एक्सपोजर से धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। यह एक भयानक स्पेक्टिकल था जिसे पूरे टाउन को डराने के लिए डिजाइन किया गया था। मौत में कई घंटे या यहां तक कि कई दिन भी लग सकते थे। नंबर 8 स्केफिस्मिक पर्शियन नाइटमेयर। विक्टिम को 2 बोट्स के बीच फंसाया जाता था, जबरदस्ती दूध और शहद पिलाया जाता था और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और ज्यादा लगाया जाता था। धूप में या रुके हुए पानी में छोड़ दिया जाता था। वे स्वार्म्स ऑफ बग्स के लिए एक फीस्ट बन जाते थे। इंसेक्ट्स काटते, डंक मारते और उनकी फलेश में घुस जाते थे, जबकि मैगॉट्स उनके अपने फिल्थ में ब्रीड करते थे। प्रोसेस धीमा था, मौत डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन या जिंदा खाए जाने से आती थी। यह मैक्सिमम सफरिंग के लिए डिजाइन की गई पनिशमेंट थी, हिस्ट्री के सबसे रिवोल्टिंग टॉर्चर्स में से एक। नंबर 7 द ब्रेजन बुल। एक हॉलो ब्रोंज बुल को नीचे से गर्म किया जाता था, जिससे वह एक डेडली ओवन बन जाता था। विक्टिम्स को अंदर बंद कर दिया जाता था और जिंदा भुना जाता था। उनकी चीखें पाइप्स के जरिए गूंजती थीं, जो बुल की दहाड़ जैसी आवाज करने के लिए डिजाइन की गई थी। एक ग्रीक टायरेंट के लिए इन्वेंट किया गया था। यह साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर दोनों था। आयरनिकल, इसका क्रिएटर, ही इसमें मरने वाला पहला व्यक्ति था। क्रुएल्टी और ट्विस्टेड शोमैनशिप का एक भयानक मिश्रण। नंबर 6 लिंची या डेथ बाय 1000 कट्स। कंडमंड को पब्लिक में बांध दिया जाता था और एग्जीक्यूशनर्स धीरे धीरे फ्लेश के छोटे छोटे पीस काटते थे। वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड करते थे ताकि दर्द को लंबा किया जा सके। कभी कभी ओपियम दिया जाता था, मर्सी के लिए नहीं बल्कि विक्टिम को कॉन्शियस रखने के लिए। यह टॉर्चर घंटों या यहां तक कि दिनों तक चल सकता था, जब तक विक्टिम को अंत में दिल में चाकू नहीं मारा जाता था या सिर नहीं काटा जाता था, तब तक यह खत्म नहीं होता था। सबसे गंभीर क्राइम के लिए रिजर्व लिंची का मतलब बॉडी और स्पिरिट को पूरी तरह से तबाह करना था। यह ह्यूमिलिएशन और दर्द का अल्टीमेट सिंबल था। नंबर 5 इम्पेलमेंट, जिसे व्लाद दी इम्पालर ने बदनाम किया था। एक शार्पेंड स्टेक को विक्टिम की बॉडी के जरिए धीरे धीरे धकेला जाता था। वाइटल ऑर्गन्स को सावधानी से अवॉइड किया जाता था ताकि लाइफ को लंबा किया जा सके। विक्टिम को सीधा छोड़ दिया जाता था, पूरी तरह से कॉन्शियस, क्योंकि ग्रेविटी उन्हें स्टेक पर और नीचे खींचती थी। मौत में कई घंटे या यहां तक कि कई दिन लग सकते थे, इंटरनल इंजरीज, शॉक या डिहाइड्रेशन से। व्लाद अपने दुश्मनों को डराने के लिए इम्पेलेड बॉडीज के फॉरेस्ट का इस्तेमाल करता था। यह अपने सबसे ब्रूटल रूप में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। नंबर 4 सॉइंग। विक्टिम्स को उल्टा लटकाया जाता था, पैर फैलाकर, और ग्रोइन से आधा काटा जाता था। उल्टा होने से वे ज्यादा देर तक कॉन्शियस रहते थे, जिससे उन्हें हर डार्डनाक पल को महसूस करना पड़ता था। प्रोसेस धीमा, डेलिब्रेट और पब्लिक था, हॉरर का एक स्पेक्टिकल। बहुत कम पनिशमेंट्स ने फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेरर को इतनी पूरी तरह से कंबाइन किया। नंबर 3 रैट टॉर्चर। एक भूखे चूहे वाला पिंजरा विक्टिम के एब्डोमेन पर बांधा जाता था, फिर ऊपर से गर्म किया जाता था। भागने की कोशिश में चूहा विक्टिम की फलेश में घुस जाता था, जिससे अनइमेजिनेबल दर्द होता था। विक्टिम्स को अंदर से जिंदा खाया जाता था, पूरे समय पूरी तरह से कॉन्शियस रहते थे। यह मेथड प्राइमल फायर्स पर हावी था और फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट दोनों को इन्फ्लिक्ट करता था। नंबर 2 बॉइलिंग। विक्टिम्स को पानी, तेल या यहां तक कि पिघले हुए लेड के एक कड़ाहे में रखा जाता था, फिर धीरे धीरे बॉइलिंग तक गर्म किया जाता था।
दर्द बढ़ता जाता था जैसे ही स्किन पर छाले पड़ते थे और मसल्स पकती थीं। मौत केवल टोटल एगोनी के बाद आती थी। कभी कभी प्रोसेस को वार्निंग के तौर पर पब्लिक किया जाता था। यह एग्जीक्यूशन का एक सिंपल लेकिन भयानक रूप से इफेक्टिव मेथड था। नंबर 1, क्रूसिफिक्शन। रोमन्स द्वारा परफेक्ट किया गया यह अल्टीमेट स्लो, पब्लिक और ह्यूमिलेटिंग डेथ थी। विक्टिम्स को कोड़े मारे जाते थे, अपना क्रॉस उठाने के लिए मजबूर किया जाता था, फिर कलाई और पैरों में कीलें ठोंकी जाती थीं। क्रॉस को उठाया जाता था और असली टॉर्चर शुरू होता था। हर सांस लेने के लिए कीलों पर ऊपर धकेलना पड़ता था, जिससे सफोकेशन को तेज दर्द से बदला जाता था। मौत में कई दिन लग सकते थे, एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन और एस्फिक्सिएशन से। एगोनी लगातार थी और स्पेक्टिकल का मतलब सभी को डराना था जो इसे देखते थे। क्रूसिफिक्शन कैलकुलेटेड क्रुएल्टी का एक मास्टरपीस था, इसलिए यह हिस्ट्री में सबसे दर्दनाक पनिशमेंट के तौर पर हमारी लिस्ट में टॉप पर है। अनइमेजिनेबल सफरिंग मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए पब्लिक की गई। और यह एंशिएंट पनिशमेंट्स की हमारी काउंटडाउन थी। किसने तुम्हें सबसे ज्यादा शॉक किया? कमेंट्स में बताओ। अगर तुम और ज्यादा जबड़ा गिराने वाली हिस्ट्री चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। देखने के लिए थैंक्स। हम तुम्हें अगले वीडियो में मिलेंगे।